नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पटना में हैं, और पटना में किस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ था वो तस्वीर भी आप सबने देखी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और इस ग्रैंड वेलकम के बाद ललन सिंह लगातार ये मैसेज दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी ने जो घाव दिया है अरुणाचल में, बीजेपी ने जो घाव दिया है 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसका हिसाब किताब हम दूसरे राज्यों में चुकता कर लेंगे। जेडीयू की तरफ से और खासकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से अब बीजेपी पर यह दबाव बनाया जाने लगा है कि आप दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में हमें अपना साझीदार बनाइए, हमें अपना एलाई पार्टनर बनाइए, दूसरे राज्यों में भी हमें अपना गठबंधन का सहयोगी बनाइए, सीटें दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम नीतीश मॉडल पर दूसरे राज्यों का चुनाव जीतेंगे। खासकर जेडीयू की रणनीति है कि अरुणाचल और 2020 के विधानसभा चुनाव का हिसाब किताब यूपी में चुकता कर लिया जाए। जाहिर है बीजेपी के लिए यूपी में सब कुछ तय होना है, बहुत कुछ तय होना है। अगर यूपी बीजेपी के हक में नहीं जाता है यूपी विधानसभा का चुनाव, तो यूपी विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो बीजेपी के लिए सिर्फ ये झटका नहीं होगा, बल्कि इस चुनाव परिणाम के बाद से देश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। सिर्फ एक राज्य पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई, सरकार नहीं बना पाई, तो देश और बिहार की राजनीति कितनी बदली है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लगातार इस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वो संकेत मिलते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल ने कितना नुकसान पहुंचाया है बीजेपी को, और अगर यूपी भी बीजेपी के हाथ से खिसक जाता है तो बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा और देश की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, सत्ता का समीकरण पूरे देश में किस तरह से बदलेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जाहिर है जेडीयू भी इसको समझती है, इसलिए जेडीयू ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है और अपने हिसाब से अब बीजेपी को ट्रीट करना शुरू कर दिया है। ललन सिंह ने आज उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मुलाकात हुई है, बंद कमरे में मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है वो हम आपको पहले सुनाते हैं, उसके बाद इस मुलाकात के मायने भी समझाएंगे। मुलाकात से अलग कितनी बार हम लोगों की मुलाकात होती है, इसकी खबर आप लोगों को नहीं रहती है ना, इसलिए आप लोगों को लगता है कि आज मुलाकात हुई। हम लोगों की ऐसी मुलाकात अक्सर होते रहती है। इनके घर पर भी हम जाते हैं, हमारे यहाँ भी कभी कभी आते हैं, तो मुलाकात चलते रहती है। कभी कभी आप लोग देखते हैं इसलिए ऐसी बात करते हैं, लेकिन इस मुलाकात का कुछ साफ मतलब ही निकाला जा रहा है। देखिए पार्टी है, हम लोग एक साथ ही हैं, तो काम पार्टी के लिए नीतीश कुमार जी को मजबूत करने के लिए करते रहते हैं। उसी क्रम में मुलाकात होते रहती है, कोई व्यक्तिगत मुलाकात, पार्टी के लिए मुलाकात। आज की मुलाकात को कोई अलग नजर से देखा जाए, इसकी कहाँ कोई। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जोर देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, और वो अगर आपके पास पहुंचते, अभी पार्लियामेंट्री संसदीय बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, तो इन दोनों की मुलाकात होना और पार्टी को लेकर बात करना निश्चित तौर पर कई मायने इसके निकाले जाएंगे। और इसका माने सीधा है कि पार्टी की मजबूती के लिए हर क्षण सोते जागते उठते बैठते हम लोग काम कर रहे हैं, बस यही मतलब। कोई लक्ष्य भी आप लोगों ने निर्धारित किया आगे चलकर पार्टी को किस मुकाम पर ले जाना? उसके लिए तो हम लोग बार बार, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा और हम भी कहते रहे पहले से भी कि नंबर 1 की पार्टी बिहार में जेडीयू को बनाना है। लक्ष्य तो यही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नंबर 1 की पार्टी बनाना। उपेंद्र जी, आपने कहा था कि ये घर ऐसा है जहां पर अब घर में ही युद्ध होने वाला है, और तेज प्रताप ने तेजस्वी को फोटो को हटा दिया है। अब देखिए ये उनका घर का मामला है, अब उनके घर के मामला में फिर हम लोगों को कहाँ ला रहे हैं जी। तो सर एक सवाल आपसे, सर पार्टी को 1 नंबर बनाने की बात उपेंद्र जी कहते हैं और आप भी कहते हैं, कितने दिनों में? पार्टी तो आपको लक्ष्य बता दिए ना, 2010 का विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तभी ना पता चलेगा आपको। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं ललन सिंह से मिलने के बाद। अब हम आपको बताते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि 2010 के परफॉर्मेंस को दोहराना है, और तमाम बातें वो कर रहे हैं। 2010 के परफॉर्मेंस को जेडीयू दोहराएगी नहीं दोहराएगी ये अपने आप में सवाल है, लेकिन 2010 वाली राजनीतिक हैसियत जेडीयू की नहीं है, नीतीश कुमार की नहीं है। 2010 में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी थी,
1 नंबर की पार्टी थी, बिहार में 3 नंबर की पार्टी है। जेडीयू उसी स्थिति में वापस आना चाहती है, उसी राजनीतिक कद को हासिल करना चाहती है। ये कितना आसान होगा जेडीयू के लिए ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ललन सिंह इसकी तैयारी में जुट गए हैं। साफ तौर पर बीजेपी को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अगर हमें अपना गठबंधन का साथी नहीं बनाएंगे तो हम नीतीश कुमार के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत कुछ होना है अभी जेडीयू बीजेपी के रिश्तों के बीच, बहुत कुछ होना है अभी बिहार की सियासत में, और बहुत कुछ होना है यूपी चुनाव में, जो सीधे तौर पर बिहार की राजनीति को, बिहार के सत्ता के समीकरण को प्रभावित करेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।